लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तभी बाबा को होश आ जाता है और फिर वो नकली बाबा की तरफ देखते हैं। फिर रात के करीब 1 बजे गुल्ली, बुल्ली और सोन जमकर पार्टी करने के बाद अपने घर जा रहे थे। लेकिन इन लोगों ने रोड पर ट्रैफिक होने के कारण एक जंगल के रास्ते का शॉर्टकट ले लिया और ये जंगल बहुत ज्यादा सुनसान है। दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं है। इन लोगों ने पार्टी में थोड़ा सा शराब पिया था, जिसके कारण गुल्ली को ज्यादा ही नशा चढ़ गया है और वो नशे में कुछ भी बड़बड़ा रहा होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? सामने ट्रैफिक है क्या, या फिर तुम्हारे अंदर दम नहीं है तेज भगाने का? क्यों डर गए हो तेज भगाने से? ये सुनकर बुल्ली को गुस्सा आ गया और बस फिर क्या था, वो गाड़ी को सल्लू भाई की तरह भगाने लगता है, यानी कि फुल स्पीड में चलाने लगता है। और अब इन लोगों की गाड़ी हवा से बातें कर रही होती है। लेकिन शॉन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और फिर वो बुल्ली से बोला, बुल्ली गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। एक तो ये जंगल पहले से ही काफी सुनसान है और तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, कहीं हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर हमें यहीं जंगल में रात गुजारनी पड़ जाएगी। और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई रात गुजारने लायक जगह है, इसलिए गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ। वैसे भी सामने का नजारा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर बुल्ली बोला, शॉन तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब बुल्ली हो साथ तो डरने की क्या बात। अभी देखो मैं कैसे गाड़ी फुल स्पीड में भगाकर आधे घंटे में तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। ये सुनकर शॉन बोलता है, बुल्ली ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वाली वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी स्लो कर दो वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बुल्ली शॉन की बात नहीं मानता और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते ही जा रहा होता है। लेकिन शायद इन लोगों को सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने सड़क पर ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है और सड़क के ठीक बगल में एक सुनसान घर भी है। शायद इस घर में कोई रहता भी नहीं है। और फिर जिसका डर था वही हुआ। बुल्ली 150 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, जिसकी वजह से उससे गाड़ी नहीं संभलती और फिर इन लोगों की कार पोल में जाकर भिड़ती है और भिड़ने के कारण पीछे से सोन उछलकर डिवाइडर पर जाकर मुंह के बल गिरता है, जिससे उसका मुंह लाल हो जाता है और उसकी पॉटी भी निकल जाती है। लेकिन शॉन उठ क्यों नहीं रहा? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया? यही देखने के लिए गुल्ली और बुल्ली जीप से नीचे उतरते हैं और दोनों शॉन के पास जाने लगे। शॉन के पास आकर बुल्ली शॉन को देखने लगा और बोलने लगा, शॉन क्या हुआ, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लेकिन शॉन बुल्ली की बातों का कोई भी रिएक्शन नहीं देता। शायद ये बेहोश हो गया है। यही सोचकर बुल्ली शॉन को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी जैसे ही बुल्ली शॉन को हाथ लगाता है वैसे ही शॉन उठ जाता है और बुल्ली को स्मैक लगा देता है, जिससे बुल्ली जीप के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे उसका पिछवाड़ा लाल हो जाता है। और फिर शॉन नीचे उतरकर बुल्ली से बोला, बुल्ली तुम्हारे गाड़ी तेज चलाने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं तुमसे कब से बोल रहा था कि गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और एक्सीडेंट करा दिया। अभी 2 दिन पहले ही मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी और आज तुमने गाड़ी ही ठोक दी। अब इसकी दोबारा सर्विसिंग करानी होगी, जिसके पैसे मैं नहीं देने वाला। इस बार पैसे तुम्हें अपने जेब से देने पड़ेंगे बुल्ली, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये सुनकर बुल्ली बोला, शॉन पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे, क्योंकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो तुम्हारी है। तुम मुझे गाड़ी चलाते वक्त पीछे से बोल बोल कर मेरा ध्यान भटका रहे थे, जिसके कारण मुझे ये पोल दिखाई नहीं दिया और मैं सही वक्त पर ब्रेक नहीं मार पाया, और जिसकी वजह से हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा और जीप का एक्सीडेंट हो गया। और अब तुम्हारी गलती के कारण जीप भी खराब हो चुकी है। जरा देखो इसे कितनी खराब हालत है इसकी, और इस हालत में ये स्टार्ट भी नहीं होने वाली, जिसकी वजह से हमें यहीं इसी सुनसान जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। ये सब सुनकर शॉन बोला, तो अब हम क्या करेंगे बुल्ली? अब तो जो होना था वो हो चुका है, अब हमें जंगल में ही रात बितानी होगी। ये साइड में जो घर है शायद इसमें रात बिताई जा सकती है। बुल्ली बोला, हाँ शॉन मुझे भी यही लगता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं उस घर में देख कर आता हूँ कि अंदर रात बिताने लायक जगह है भी या नहीं। इतना बोलकर बुल्ली उस घर की तरफ जाने लगता है। घर के पास आते ही बुल्ली सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। ऊपर आते ही वो अंदर देखने लगा। बुल्ली ने देखा कि ये ऊपर का कमरा तो रात बिताने के लिए बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि इस कमरे में ज्यादा सामान भी नहीं फैला हुआ है और एक बिस्तर भी पड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बंद पड़ी पुरानी बस खड़ी है और इस बस के अंदर से कोई इन तीनों को देख रहा है। लेकिन ये कौन हो सकता है? दोस्तों अगर आपको पता है कि ये कौन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। और तभी देखते ही देखते उस बस के 4 बड़े बड़े ज़ॉम्बी जैसे पैर निकल गए।
शायद ये कोई श्रापित ज़ॉम्बी बस है, जिसकी वजह से इसमें ज़ॉम्बी जैसे पैर निकले हुए हैं। और ये चीज होते हुए बुल्ली ऊपर से देख लेता है और ये देखते ही गुल्ली और शॉन से कहता है कि गुल्ली और शॉन जरा उधर देखो, वो क्या है। वो बस देखने में तो बहुत भयानक लग रही है। ये सुनकर गुल्ली और शॉन भी उस बस की तरफ देखने लगे और उस बस को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। और तभी अचानक से वो बस गुल्ली और शॉन की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर गुल्ली और शॉन की सांसें थम सी गईं और वो एक ही जगह पर डर के मारे खड़े खड़े ही फ्रीज हो गए। तभी बुल्ली इन लोगों को बोलता है, गुल्ली और शॉन वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? अगर जान प्यारी है तो जल्दी से वहाँ से भागो, वरना वो बस तुम दोनों को कुचलकर मार डालेगी। ये सुनकर गुल्ली और शॉन को होश आता है और दोनों भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते घर के पीछे आ जाते हैं, लेकिन तभी ये क्या हुआ? ये दोनों रुक क्यों गए? अरे ये क्या? ये तो चुड़ैल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई? और तभी चुड़ैल ने गुल्ली को धक्का दे दिया, जिसके कारण गुल्ली फेंस से जाकर भिड़ा और बेहोश हो गया। ये देखकर शॉन को गुस्सा आ गया और बस फिर क्या था, शॉन ने नाव देखा न ताओ और सीधे चुड़ैल पर ड्रम फेंक दिया, जिससे चुड़ैल वही ढेर हो जाती है। चुड़ैल का काम तमाम करने के बाद शॉन गुल्ली के पास जाता है और उसे घसीटकर पत्थर के पीछे ले जाता है और पेड़ के सहारे बैठा देता है। और इधर वो बस बुल्ली के पास आने लगती है। बस को पास आता देखकर बुल्ली घबरा जाता है और पीछे की तरफ भागता है। शॉन पत्थर के पीछे से बुल्ली को देखने जाता है और वो देखता है कि बस घर के एकदम पास आ चुकी है। ये देखकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है और तभी बस अपना एक हाथ घर पर मारती है, जिसकी वजह से वो घर टूट जाता है और बुल्ली गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर शॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो बुल्ली को बचाए कैसे। और तभी गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो समझने की कोशिश करने लगता है कि उसके साथ हुआ क्या। और तभी उसे शॉन दिखाई देता है। वो शॉन के पास जाकर उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया था और मैं बेहोश कैसे हो गया था। शॉन उसको बताता है कि चुड़ैल ने तुम पर हमला कर दिया था, जिसके वजह से तुम बेहोश हो गए थे। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने चुड़ैल का गेम बजा डाला और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। फिर गुल्ली पूछता है कि बुल्ली कहाँ पर है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। शॉन बोला, वो बस ने अपना हाथ उस घर पर मारा, जिसकी वजह से वो घर टूट गया और बुल्ली ऊपर से नीचे गिर गया और अभी वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है। और तभी वो बस अचानक से नीचे आ जाती है और उसके बड़े बड़े हाथ अचानक से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद उस बस से कोई उतरता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं, लेकिन ये यहाँ इस बस में क्या कर रहे थे? और फिर बाबा बुल्ली को उठा लेते हैं और उसे बस में ले जाने लगते हैं। पीछे से गुल्ली और शॉन बाबा को ये सब करते हुए छुपकर देख रहे होते हैं। तभी शॉन गुल्ली से बोला, अरे ये बाबा यहाँ पर कैसे आ गए? बाबा को देखकर गुल्ली खुश हो जाता है और वो शॉन से बोलता है कि बाबा यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं और बाबा ने उस बस को भी ठीक कर दिया है। देखो उसके बड़े बड़े हाथ गायब हो चुके हैं। और फिर शॉन बोलता है कि हाँ गुल्ली, मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर बाबा इस बस में पहुँचे कैसे। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बाबा वापस से बस से उतरते हैं और गुल्ली और शॉन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ढूंढते हुए वो घर के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि बाबा ने उन्हें आखिरी बार घर के पीछे जाते हुए देखा था। तभी गुल्ली और शॉन बस की तरफ भागते हैं और बस के अंदर जाने लगते हैं गुल्ली को देखने के लिए। और इधर अंदर बुल्ली को भी होश आ जाता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। फिर गुल्ली और शॉन अंदर आ जाते हैं और गुल्ली बोला, बुल्ली तुम्हें हम याद तो है ना? गुल्ली बोला, हाँ। भला मैं तुम दोनों को क्यों भूलूंगा, मुझे कुछ हुआ थोड़ी है, बस मुझे ये बताओ कि मैं इस बस में कैसे आ गया। गुल्ली बोला, तुम्हें यहाँ लाने वाले बाबा हैं, उन्होंने ही तुम्हें बचाकर बस में लाया है और उन्होंने इस बस को भी ठीक कर दिया है। अब डरने वाली कोई बात नहीं है, अब हम लोग सेफ हैं। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बाबा वापस बस में आ जाते हैं। इसके बाद बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन चारों बस में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी बुल्ली पूछता है कि बाबा, आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं और आप यहाँ पर कैसे आ गए? बाबा बोले कि चलो मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ पर बैठकर आराम से बातें करेंगे और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। इसके बाद बाबा बस को जंगल के और अंदर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन बाबा इन्हें जंगल के अंदर क्यों ले जा रहे हैं? गुल्ली बुल्ली का घर तो दूसरी तरफ है और ये लोग जिस रास्ते से आए थे, बाबा तो उन्हें दोबारा उसी रास्ते से ले जा रहे हैं, पर ऐसा क्यों है? तभी गुल्ली बाबा से पूछता है कि बाबा, हम तो इसी रास्ते से आए थे, तो हम दोबारा इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हमारा घर तो दूसरी तरफ है। लेकिन बाबा ये सुनकर गुल्ली की बातों का कोई जवाब नहीं देते और बस चुपचाप मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देखकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा, मुझे तो आपने कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप मेरे बातों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो आपने कभी नहीं किया, कहीं आप नकली बाबा तो नहीं जो हमें भैंस बदलकर पागल बना रहे हैं? बाबा बोलते हैं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नकली बाबा हूँ, और मैंने तो तुम लोगों की जान बचाई है इस ज़ॉम्बी बस से, और तुम लोग मुझे थैंक्स बोलने की जगह नकली बाबा बता रहे हो। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, अभी तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ। बाबा के इतना बोलते ही उस बस के ज़ॉम्बी वाले पैर वापस निकल जाते हैं और फिर बाबा बोलते हैं कि हाँ,
तुम लोगों ने सही समझा, मैं नकली बाबा ही हूँ और मैंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने जाल में फंसा लिया है और अब मैं तुम लोगों को सुनसान जंगल में मारने के लिए ले जा रहा हूँ और अब तुम सभी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद नकली बाबा उस बस को काफी तेजी से जंगल के और अंदर लेकर जाने लगता है और फिर वह बस अपने पैरों से कूदते हुए जंगल में जाने लगती है। तभी नकली बाबा उस बस को रुकने के लिए बोलता है और फिर वह बस जंगल के बीचों बीच रुक जाती है। यह देखकर बुल्ली को लगता है कि यह बस से निकलने का अच्छा मौका है। यही सोचकर बुल्ली बस से छलांग मारता है। बुल्ली को देखकर बुल्ली भी छलांग मारकर नीचे आ जाता है। इसके बाद शॉन ने छलांग मारी तो वह दूर जाकर फिसलकर गिर जाता है और फिर उसकी वहीं पॉटी निकल जाती है। इसके बाद शॉन उठकर खड़ा होता है। शॉन के खड़े होते ही बुल्ली उसे पीछे देखने के लिए बोलता है और फिर तीनों उस तरफ देखने लगते हैं। अरे यह क्या, यह तो चुड़ैल है और इसके साथ में इसका ज़ॉम्बी साथी भी है। चुड़ैल और ज़ॉम्बी को सामने देखकर बुल्ली और शॉन काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहीं जम जाते हैं। तभी नकली बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर हंसने के बाद नकली बाबा बोलता है, अब तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो और अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बुल्ली और शॉन को लगने लगता है कि अब उनकी मौत करीब आ चुकी है। तभी शॉन चुड़ैल को देखकर बोलता है कि बुल्ली, यह वही चुड़ैल है जिसने गुल्ली पर हमला किया था और अब यह हमें नहीं छोड़ेगी। अगर जान प्यारी है तो हमें यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर बुल्ली और शॉन वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते काफी दूर निकल जाते हैं। नकली बाबा भी उन्हें भागता हुआ देख रहा होता है। तभी वह चुड़ैल से बोलता है कि अब यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से चलो उन तीनों के पीछे। वे यहाँ से बच के जाने नहीं चाहिए, जल्दी मेरे पीछे आओ तुम लोग। इतना बोलकर नकली बाबा बुल्ली और शॉन की तरफ भागने लगता है। चुड़ैल और उसका साथी भी इसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर बुल्ली और शॉन भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं और नकली बाबा और चुड़ैल भी ठीक इनके पीछे हैं। तभी गुल्ली बोलता है, हम लोग ज्यादा देर तक ऐसे नहीं भाग सकते हैं। अगर ऐसे भागते रहे तो हम लोग जल्द ही पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग भागना होगा और हम में से कोई एक बच गया तो वह बाबा को बुलाने चला जाएगा और बाकी दोनों को बचा लेगा। इसलिए शॉन तुम उधर भागो और मैं इधर भागता हूँ और बुल्ली तुम सीधे जाओ। इतना बोलने के बाद बुल्ली दूसरी तरफ मुड़ गया और शॉन भी दूसरी तरफ भागने लगा और बुल्ली सीधे ही भाग रहा था। यह देखकर नकली बाबा बोलता है, यह तीनों अब दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए हमें भी अब अलग अलग भागना होगा। चुड़ैल तुम उधर गए मोटे के पीछे जाओ और ज़ॉम्बी तुम उस दूसरे वाले के पीछे जाओ। नकली बाबा के इतना बोलते ही चुड़ैल गुल्ली की तरफ भागने लगती है और वह ज़ॉम्बी शॉन का पीछा करने लगता है और नकली बाबा बुल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। बुल्ली नकली बाबा से जान बचाकर इतनी तेज भाग रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो वहीं पर गिर जाता है। बुल्ली को गिरा हुआ देखकर नकली बाबा भी वहीं पर रुक जाता है और बुल्ली को देख रहा होता है। तभी बुल्ली को होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है। ये देखकर नकली बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बुल्ली पर हमला कर देता है। नकली बाबा के 3 बार लगातार हमला करने की वजह से बुल्ली बेहोश हो जाता है और उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। इसके बाद नकली बाबा बुल्ली को अपने हाथों में उठाकर कहीं पर लेकर जाने लगता है और इधर शॉन भागते भागते जंगल के दूसरे तरफ आ चुका है, लेकिन ज़ॉम्बी इसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद शॉन अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वो पीछे देखता है कि ज़ॉम्बी अभी भी उसके पीछे है। यह देखकर शॉन काफी डर जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद शॉन को मजबूरन रुकना पड़ता है क्योंकि आगे रास्ता ही खत्म था और अब रास्ता नहीं है बल्कि यहाँ पर एक खाई है। अगर शॉन और आगे गया तो वो सीधा खाई में गिरेगा और वो मर जाएगा। तभी शॉन पीछे देखता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बी उसके पास काफी तेजी से आ रहा है। यह देखकर शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो करें क्या, इस ज़ॉम्बी से कैसे अपनी जान को बचाए। तभी वह ज़ॉम्बी शॉन के एकदम पास आ जाता है और वो शॉन को देखकर जोर से चिल्लाता है और उस पर झपट जाता है और फिर ज़ॉम्बी शॉन को काफी बुरी तरह से खाने लगता है। तभी शॉन अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से हटाता है और वो ज़ॉम्बी सीधे खाई की तरफ फेंका जाता है और वो सीधे खाई की गहराइयों में चला जाता है। इसके बाद शॉन काफी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और उसके इन्फेक्टेड होने का असर अभी से शुरू हो चुका है। इसके बाद शॉन खाई में देखता है कि वो ज़ॉम्बी मरा या फिर अभी भी जिंदा है। तभी शॉन को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
अरे ये क्या, ये ज़ॉम्बी तो अभी भी जिंदा है और ये दीवार के बल चढ़ते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी शॉन के पास आ जाता है और इसके बाद वो शॉन की तरफ देखता है और तभी ज़ॉम्बी शॉन को अपने साथ नीचे खींच लेता है और अब शॉन और ज़ॉम्बी खाई में लटक चुके हैं। शॉन किसी तरह से खाई की चोटी को पकड़कर खुद को बचाए हुए है और ज़ॉम्बी भी शॉन का पैर पकड़कर लटक चुका है। तभी शॉन ज़ॉम्बी को अपने पैर से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि शॉन के बाजुओं में इतना दम नहीं कि वो अपने साथ साथ ज़ॉम्बी को भी पकड़कर लटका रहे। ज़ॉम्बी के काटने के कारण थोड़ी देर में शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और अब उसे ज़ॉम्बी की बातें समझ में आने लगी है। इसीलिए शॉन ज़ॉम्बी से बोलता है, मेरा पैर छोड़ दो ज़ॉम्बी, क्योंकि मेरा हाथ धीरे धीरे छूट रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ही खाई में गिर जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि तुम मेरा पैर छोड़ दो। जानी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें तो हम तभी छोड़ेंगे जब तुम ऊपर से हाथ छोड़ोगे। गिरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। ये पैर मेरा छोड़ दे ठाकुर। लेकिन ज़ॉम्बी शॉन की बातें सुन ही नहीं रहा होता है और तभी शॉन ज़ॉम्बी को एक लात मारता है जिससे ज़ॉम्बी शॉन का पैर छोड़ देता है और फिर ज़ॉम्बी खाई में गिर जाता है और मारा जाता है। लेकिन तभी शॉन का एक हाथ छूट जाता है और अब शॉन एक हाथ के बल पर लटक चुका है। शॉन ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लटके रह सकता और तभी देखते ही देखते शॉन का वो हाथ भी छूट जाता है और वो खाई की गहराइयों में गायब हो जाता है। तो दोस्तों, क्या शॉन मारा गया और अब वो हमें किसी भी स्टोरी में देखने को नहीं मिलेगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शॉन जिंदा बच जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अरे ये क्या, ये तो श्रापित बस है। श्रापित बस शॉन और ज़ॉम्बी को अपने ऊपर उठाकर अपने बड़े बड़े डरावने पैरों से खाई के ऊपर लेकर जाने लगती है। लेकिन आखिर श्रापित बस शॉन को क्यों बचा रही है? शॉन तो इसका दुश्मन है। दोस्तों, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और फिर वो बस ज़ॉम्बी और शॉन को ऊपर लेकर आ जाती है। और फिर शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और बस की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है। आखिर इस बस ने मेरी जान क्यों बचाई? जरूर दाल में कुछ काला तो है। ये मुझे क्या हो रहा है? आंखें मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और फिर शॉन तड़पने लगता है। शायद इसके ऊपर ज़ॉम्बी के काटने का असर शुरू हो चुका है। शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और अब ये नकली बाबा के टीम में शामिल हो चुका है। इसीलिए श्रापित बस ने इसे बचाया था। और इधर चुड़ैल गुल्ली का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन गुल्ली थोड़ा चालाकी दिखाते हुए चुड़ैल को बाबा के घर की तरफ भगाते हुए लेकर जा रहा है। गुल्ली का ये प्लान है कि वो चुड़ैल को भगाता हुआ बाबा के घर के पास ले आएगा और बाबा उसे मारकर खत्म कर देंगे और गुल्ली को बचा लेंगे। गुल्ली यही सोचते हुए बाबा के घर के पास पहुंचता है, लेकिन उसके इरादों पर पानी फिर जाता है क्योंकि बाबा तो घर पर है ही नहीं। गुल्ली यहाँ पर बड़ी उम्मीदें लेकर आया था और यहाँ चुड़ैल भी गुल्ली के पास आ चुकी है और फिर वो अपना सड़ा सा डांस करने लगती है। ये देखकर गुल्ली और भी ज्यादा डर जाता है और तभी चुड़ैल गुल्ली के ऊपर हमला कर देती है। चुड़ैल गुल्ली के ऊपर बैठ जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है। तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके एक एनर्जी बॉल बनाने लगती है। शायद चुड़ैल अब गुल्ली को अपनी शक्तियों से मारने का प्लान बना रही है और अब गुल्ली को कौन बचाएगा? और तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से इकट्ठा करके गुल्ली के ऊपर एक्सप्लोड कर देती है। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास के इलाकों तक उसकी रोशनी फैल जाती है। इतने बड़े एक्सप्लोजन में मुझे नहीं लगता कि गुल्ली और चुड़ैल में से कोई भी जिंदा बचा होगा। शायद अब ये दोनों मर चुके हैं। अरे ये क्या, गुल्ली के चारों तरफ तो किसी ने शील्ड बना दिया है और चुड़ैल अपने वार से अपने आप को ही खत्म कर चुकी है। तभी चुड़ैल की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन आखिर गुल्ली की मदद किसने की? आखिर वो कौन हो सकता है? इसके बाद गुल्ली उठकर खड़ा होता है और आसपास देखने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसने इसकी मदद की। और तभी अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। बाबा ने सही वक्त पर एंट्री मारी है जिसकी वजह से गुल्ली की जान बच गई। बाबा को देखकर गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा,
आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, क्योंकि नकली बाबा ने हमें उल्लू बनाकर बुल्ली और शॉन को पकड़ लिया है और मैं किसी तरीके से इस चुड़ैल से जान बचाते हुए यहाँ तक आया हूँ आपको बुलाने के लिए। अब आप मेरे साथ जल्दी चलिए, वरना जरा देर हो गई तो पता नहीं नकली बाबा शॉन और बुल्ली के साथ क्या करेगा। बुल्ली की बातें सुनकर बाबा अपने एक्सट्रीम मोड को ऑफ करते हैं और फिर वो गुल्ली से बोले, बुल्ली तुम चिंता मत करो, तुम जरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। तुमने मुझे बताकर अच्छा किया, आज उस नकली बाबा का आखिरी दिन होगा और आज वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर बाबा घर के पीछे चले जाते हैं और तभी बाबा बाइक लेकर आ जाते हैं और गुल्ली भी बाइक के पीछे बैठ जाता है। इसके बाद बाबा बाइक को स्टार्ट करते हैं और स्टंट मारते हुए वहां से गुल्ली को लेकर काफी स्पीड में निकल जाते हैं। और बेटा शॉन, कैसा लग रहा है ज़ॉम्बी बनके? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 100 हाथियों की ताकत मेरे अंदर आ गई है। मजा आ गया भाई, तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया, शुक्रिया तुम्हारा। बस अभी खून पीने का मन कर रहा है मेरा, कहीं से जुगाड़ करो खून का। ज़ॉम्बी और शॉन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर नकली बाबा बुल्ली को लेकर आने लगता है। नकली बाबा शॉन और ज़ॉम्बी के पास बुल्ली को ले जाकर रख देता है और वो ज़ॉम्बी और शॉन को ऑर्डर देते हुए बोलता है, तुम लोगों को तो भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए मोटा ताज़ा शिकार लेकर आया हूँ, इसलिए तुम दोनों इसे जल्दी से खाकर अपनी भूख मिटाओ। नकली बाबा के इतना बोलते ही ज़ॉम्बी और शॉन बुल्ली की बॉडी को काफी बुरी तरीके से नोच नोच कर खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर बुल्ली के दोनों हाथों और पैरों को खा लेते हैं और अब बुल्ली के दोनों हाथ पैर नहीं रहे हैं। तभी नकली बाबा बोलता है, अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो और इसका सर किस लिए छोड़ा है तुमने? जल्दी से इसके सर को भी खाकर इसका काम यहीं पर तमाम करो। ये सुनते ही ज़ॉम्बी बुल्ली के सर को खाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो बुल्ली के सर को खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाता है। उसे कुछ आवाज आती है और वो रुक जाता है और सामने देखने लगता है। ज़ॉम्बी देखता है कि सामने बाबा और गुल्ली आ चुके हैं और तभी बाबा अपनी बाइक को ले जाकर नकली बाबा को ठोक देते हैं और नकली बाबा दूर जाकर फेंका जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर ज़ॉम्बी को काफी गुस्सा आता है और वो बाबा पर चिल्लाने लगता है। तभी गुल्ली बाबा को बताता है, बाबा यही है नकली बाबा और इस ज़ॉम्बी ने शॉन को भी ज़ॉम्बी बना दिया है और इन दोनों ने मिलकर बुल्ली का क्या हाल कर दिया है। तभी नकली बाबा को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी नकली बाबा की तरफ इशारा करते हुए श्रापित बस को बाबा की तरफ हमला करने के लिए बोलता है। तभी श्रापित बस अपने असली रूप में आ जाती है और बाबा और गुल्ली की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने बड़े हाथ से बाबा की बाइक पर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिसकी वजह से बाबा और गुल्ली बाइक के साथ ही दूर जाकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर नकली बाबा को काफी खुशी होती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो सोच रहा होता है कि अब उसने बाबा को हरा दिया है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तभी बाबा को होश आ जाता है और फिर वो नकली बाबा की तरफ देखते हैं। फिर बाबा अपनी शक्तियों से श्रापित बस को खाई की तरफ धकेलने लगते हैं। और फिर बाबा खाई में से उठकर जमीन पर लैंडिंग करते हैं। बाबा का इतना खतरनाक रूप देखकर नकली बाबा को काफी गुस्सा आता है और उसे अपनी काफी बेइज्जती लगती है। इसके बाद वो बाबा के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। नकली बाबा जैसे ही बाबा के पास आता है, दोनों बाबा में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। बाबा ने नकली बाबा को इतनी बुरी तरीके से मारा होता है कि नकली बाबा दूर जाकर फेंका जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाबा को देखकर जोर से चिल्लाता है और बाबा के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी बाबा पर हमला कर पाता, बाबा उसे अपने लेजर बीम से जलाकर खत्म कर देते हैं। ये देखकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि बाबा को हराना उसके बस की बात नहीं। ये देखकर बाबा भी शॉन की तरफ दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि वो शॉन को इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देंगे।
बाबा शॉन के आगे आते ही शॉन के ऊपर अपने लेजर बीम से हमला कर देते हैं और शॉन लेजर बीम के चलते तड़पने लग जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा रुक जाते हैं और अपने लेजर बीम को ऑफ कर देते हैं और शॉन वहीं पर गिरकर अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है। बाबा ने इतना किया ही था कि तभी नकली बाबा को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा की तरफ देखते हुए बोलता है, इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन मैं फिर आऊंगा और भी ज्यादा ताकतवर होकर। इतना बोलकर नकली बाबा अपने पीछे एक पोर्टल खोलता है और वहां से फरार हो जाता है। तभी शॉन भी ठीक हो जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा को देखने लगता है। इधर गुल्ली को भी होश आ चुका है और फिर वो उठकर खड़ा होता है और बाबा और शॉन की तरफ भागकर जाता है और बुल्ली की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलता है। बाबा वो देखिए बुल्ली को क्या हो रहा है। ये सुनते ही सारे लोग बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बुल्ली का शरीर काफी जोर जोर से हिल रहा होता है और तभी देखते ही देखते बुल्ली भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उसके दोनों हाथ और पैर अचानक से ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं। इसके बाद बुल्ली उठकर खड़ा होता है और इन लोगों की तरफ दौड़ लगा देता है। बुल्ली शॉन के पास आता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लेजर बीम से बुल्ली के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर बाबा बुल्ली को भी ठीक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बुल्ली भी ठीक हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।